क्या आपने कभी सुना है कि द्रौपदी जैसी धर्मज और सहनशील स्त्री ने अर्जुन जैसे वीर और मर्यादा पुरुष को श्राप दे दिया था, वो भी एक ऐसी वजह से जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत की इस अनसुनी कथा को। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग हैं जो मुख्य कथा से पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनमें छुपा होता है गहरा दर्द, भावनाएं और चरित्र की सच्ची परीक्षा। आज की कहानी है द्रौपदी की, एक पत्नी, एक रानी और एक स्त्री जो 5 पतियों की धर्मपत्नी थी। लेकिन क्या हो जब उसी स्त्री का मन टूट जाए और वह एक ऐसे निर्णय पर पहुंचे जहां वो अर्जुन जैसे योद्धा को श्राप दे दे। जब अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता तो उनकी शादी हो गई, लेकिन एक संयोग ऐसा हुआ जिसने द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बना दिया। कहानी के अनुसार जब अर्जुन द्रौपदी को घर लाए और युधिष्ठिर से बोले, मां देखो क्या लाया हूं, मां कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो सब भाई आपस में बांट लो। और बस उस एक वाक्य ने द्रौपदी की नियति तय कर दी। द्रौपदी के लिए नियम बनाया गया, वह हर साल एक एक पति के साथ रहेगी। जब वह एक भाई के साथ हो तो बाकी भाई उसकी ओर नहीं देखेंगे और उनके कक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन अर्जुन को जरूरत पड़ी अपने धनुष की, जो युधिष्ठिर के कक्ष में रखा था। उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, धर्म के विरुद्ध न जाए या एक क्षत्रिय के धर्म यानी शस्त्र उठाने के धर्म का पालन करे। अर्जुन ने प्रवेश किया, धनुष लिया और निकल गया। द्रौपदी यह देखकर आहत हुई। उसे लगा कि अर्जुन ने उसका अपमान किया है। उसने अर्जुन से कहा, जिस नियम को तुमने स्वयं स्वीकारा था उसी को तोड़ दिया। अब कोई भी स्त्री पुरुष पर कैसे भरोसा करे। अर्जुन, तुमने मेरा और मर्यादा का अपमान किया है। और फिर क्रोध में आकर द्रौपदी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। अब तुम जीवन भर स्त्रियों के साथ एकांत में नहीं रह पाओगे, तुम्हारा मन विचलित रहेगा। इस घटना के बाद अर्जुन को लगा कि उसने एक बड़ा अपराध किया है। वो 12 साल के लिए वनवास पर निकल पड़े, आत्ममंथन करने और धर्म की मर्यादा को समझने। इसी वनवास के दौरान अर्जुन ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र, इंद्र से दिव्यास्त्र और अनेक देवों से दिव्य ज्ञान। यहीं से अर्जुन का वीरता का नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन दिल में हमेशा रहता है द्रौपदी का वो श्राप, जो उसे याद दिलाता है कि धर्म और मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं। मर्यादा का पालन चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन उसका उल्लंघन भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। द्रौपदी जैसी नारी जिसने हर परीक्षा में खुद को साबित किया, उसका क्रोध भी धर्म की मर्यादा के भीतर ही था। और अर्जुन जैसे वीर ने भी द्रौपदी के श्राप को स्वीकार कर अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या द्रौपदी का अर्जुन को श्राप देना सही था? और ऐसे ही महाभारत की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे द्रौपदी के उस रहस्य की जो कुरुक्षेत्र के युद्ध की असली चिंगारी बना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।